क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम था, सामाजिक विज्ञान का, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूं आंसर शीट सामाजिक विज्ञान का। जो भी आपका सेट हो, इस सेट के अंतर्गत आप लोग को सारा प्रोसेस आप लोग को देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन का आंसर 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव को ही जवाब देना था, लेकिन यहाँ पर 80 में 80 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जो भी आप लोग आंसर टिक करके आए हैं सही से आप लोग को आंसर मालूम हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है क्वेश्चन सीरीज आप लोग को अलग अलग नंबर हो सकता है, लेकिन आप लोग को बता दूं क्वेश्चन सबको सेम पूछा गया है। ये आप लोग को क्वेश्चन 1 में आपको हो सकता है सीरियल नंबर आपको आगे पीछे रहे, उससे आप लोग को नहीं देखना, सिर्फ आप लोग को आंसर मिलाते चलना है। यंग इटली का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, जो किया पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को जो मेंट्रिक के द्वारा किया गया था। आप लोग को क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आप लोग को मैं क्वेश्चन को सही ढंग से आप लोग को पढ़कर मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ था, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 1881 ईस्वी में आप लोग को पारित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्रिटेन बुडेस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन बुडेस सम्मेलन आप लोगों को किस वर्ष हुआ था, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा 1944 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन स्पष्ट रूप से मैं पढ़कर आप लोग को बता देता हूँ कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट के से बचने के लिए अपने भाषा को बदल दी थी। किस आप लोग को पत्रिका ने, प्रेसकार ने बदल दी थी भाषा आप लोग को अपने यहाँ पर प्रेस वर्नाकुलर एक्ट को बचने के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोग हो जा आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर हो अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा लैंग्वेज को चेंज किया था। ऑप्शन सी इज द आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आकराबाद मंदिर कहाँ स्थित है, इजी क्वेश्चन था, कंबोडिया में। आकराबाद मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से गलती होता है तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हर साल रिपीटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हिंदू स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था। हिंदू स्वराज पुस्तक लिखा गया था आप लोग को महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इजी क्वेश्चन था एकदम, आप लोग को क्वेश्चन जो पूछा गया इस बार एकदम आप लोग को इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन आप लोग को शुरुआत जो किया गया था आप लोग को 1920 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आप लोग को पढ़कर मैं बता रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को सही से समझ में आ सके। बोला गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया है। हाल ही में आप लोग को न्यू डील नीति किस देश के द्वारा लागू किया गया है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को लागू किया गया है, लागू जो किया गया है वो ब्रिटेन में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 26 जनवरी 1929 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था, तो कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन सी इज आप लोग को राइट आंसर होगा। आप लोग को क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन मैं स्पष्ट रूप से पढ़कर आप लोग को सुना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट सही से मिला सके। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भारत में नए आर्थिक सुधार प्रारंभ किया गया।
भारत में नए आर्थिक सुधार प्रारंभ कब किया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को किया गया था, कब किया गया था, जो पूछा गया 1991 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इज आप लोग को करेक्ट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादक संस्थाओं का निजी व्यक्ति संस्थाओं का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति संस्थाओं का अधिकार होता है और निजी व्यक्ति का और संस्थाओं का भी अधिकार होता है। तो किसमें, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, जो पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा आप लोग को विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग को 100% सोल्व करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप बोला गया है 16 नंबर में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण लागू कब हुआ था। सुबह में जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, जो वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाया था, सेम उसमें से लमसम देखा जाए तो 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया हूँ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण लागू कब किया गया था, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर 1986 ईस्वी में इसका आप लोग को लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज आप लोग को राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर सभी स्टूडेंट के लिए मैं वायरल ऑब्जेक्टिव करवाता हूं, जिसमें लमसम देखा जाए तो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव वहां से आप लोग को 60 से 70% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो मैं आप लोग को यहां पर प्रोवाइड करवाता हूं। सेम उसी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिहार में जीव यापन का मुख्य साधन क्या है। जीव यापन का मुख्य साधन क्या है बिहार में, तो बिहार में सबसे ज्यादा कृषि पर ही आश्रित है सभी लोग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार की सृजना और निर्धारता, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी भारत के आर्थिक उद्देश्य था। तो ऑप्शन डी आप लोग को राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को आंसर टिक किए होंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस शहर को भारत के वित्तीय राजधानी कहते हैं। वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 22 नंबर बोला गया है कि सोना के जेवरों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का आप लोग को प्रयोग किया जाता है। सोना में शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, जांच करने के लिए, तो हॉलमार्क को उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब किया गया था, जो पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आप लोग को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज आप लोग को राइट आंसर होगा। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ 100% आप लोग को सही है। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को बोला गया 24 नंबर में निम्न में से कौन सा यहाँ पर आध्यात्मिक खनिज है। आध्यात्मिक खनिज यहाँ पर आप लोग को बोला गया। क्वेश्चन आप लोग को मैं पढ़कर बता रहा हूँ, शर्तें आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आप लोग को मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ 100% आप लोग को सही है। आध्यात्मिक खनिज यहाँ पर हो जाएगा अबरक। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबरक अगर आप लोग को टिक के हैं तो सही आप लोग को आंसर होगा। अब चलते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है एल्युमिनियम उद्योग किस खनिज के उपयोग होता है। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बॉक्साइट का। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन बोला है भारत के किस राज्य में खनिज तेल सर्वाधिक भंडार है। भारत के किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है सबसे अधिक, जो पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को असम में। असम में सबसे ज्यादा खनिज तेल पाया जाता है, वहां पर इसलिए असम को बोला जाता है। अब चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है। अनवीनकरणीय ये भी क्वेश्चन आप लोग को सुबह में प्रोवाइड करवाए हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो
जाएगा कोयला, अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंदौर पतन स्थित है। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन है इंदौर पतन स्थित है कहाँ पर, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। 28 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर किस नगर में भारत के सिलिकॉन वैली नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बेंगलुरु को, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को मेनियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मेनियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा केरल में, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न राज्यों में किसका धन सर्वाधिक विस्तार है, किनका धन सबसे अधिक विस्तार है, आप लोग को विस्तार है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 31 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर में बोला गया है कि टेक्सो रोल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, टेक्सोरोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा कैंसर में, ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, हीराकुंड बांध बना हुआ है यानी किस नदी पर बना है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर हो जाएगा महानदी पर है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बिहार में रेल यहाँ का वर्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ, बिहार के किस आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जमालपुर में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है कोटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, काटी यहाँ पर कोटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा आप लोग को बोला गया है भूकंप, प्राकृतिक आपदा, ये क्वेश्चन भी आप लोग को लमसम देखा जाए तो हर एग्जाम में आप लोग को रिपीट कर लिया जाता है बिहार बोर्ड के, तो यहाँ पर भूकंप हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, अभी संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा मोबाइल जो है संचार का आप लोग को सबसे लोकप्रिय संसाधन अभी बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है, कोसी में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ पिघलना और नदी में जमा होना, इनमें से सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि महानगर तल में होने वाली कंपन का परिणाम क्या होता है, महानगर में तल में होने वाली कंपन का परिणाम क्या कहलाता है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी कहलाता है, और आप लोगों को महानगरों में जो समुद्र में जो भूकंप आता है उसे सुनामी बोला जाता है, ऑप्शन सी इधर आप लोग को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस नदी में बिहार को शोक नदी कहा जाता है, बिहार को किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कोसी नदी को यहाँ पर बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जहाँ पर हर हमेशा आप लोग को यहाँ पर बाढ़ आने के कारण बहुत सारे गांव में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बिहार को शोक नदी बोला जाता है। किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज की प्रणाली की शुरुआत किया गया था, किस समिति के अनुशासन पर पंचायती राज की शुरुआत किया गया था, 41 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो इसको बलमन राय मेहता समिति के द्वारा, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि झारखंड राज्य का पतन कब हुआ था, झारखंड राज्य का पतन इजी क्वेश्चन था, आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आप लोग को 43 नंबर बोला है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र के प्राण जो कहा जाता है वो राजनीतिक दल को यहाँ पर बोला जाता है, लोकतंत्र की प्राण आप लोग को राजनीतिक दल को बोला जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, यहाँ पर बोलिविया में मुख्य कारण क्या था, जो पूछा गया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर आप लोग को सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर आपको
इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइएगा और आप लोग को लास्ट में इस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से होता है किसमें? तो दल बदल कानून होता है आप लोग को सांसदों, विधायकों में, राष्ट्रपति में, और यहाँ पर आप लोग को उपराष्ट्रपति में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सांसदों में यहाँ पर आप लोग को होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। अब 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर में आप लोग को बोला गया है कि पंचायती राज, यहाँ पर आप लोग को पंचायती राज की व्यवस्था निम्न स्तर पर होता है किस पर? आप लोग को जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप लोग को करेक्ट आंसर पंचायती राज वाला आप लोग को यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा, पंचायती राज वाला आप लोग को क्वेश्चन कहाँ गया, 47 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत आप लोग को कहाँ पर है, ऑप्शन सी में बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सुख आप लोग को यहाँ पर धुंधला के कारण आप लोगों को मैं पढ़कर बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका के किस अनुसूची से संबंधित है जो पूछा गया है 48 नंबर क्वेश्चन में? तो अनुसूची 12 से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन की और 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं था यहाँ पर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला है संयुक्त वियना संगठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त संगठन वियना का कांग्रेस का आप लोग को गठन कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज की स्थापना आप लोग को किनके द्वारा किया गया था जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका आप लोग को आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आप लोग को पढ़े होंगे तो भी मालूम होगा, अन्यथा आप लोग को दयानंद सरस्वती अगर आप लोग को टिक किए हैं ऑप्शन डी वाले तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पहला वाष्प इंजन आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था जो? तो यहाँ पर आप लोग को इसका वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर मराठा पत्रिका प्रकाशन भाषण किया था किसमें? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो यहाँ पर आप लोग को मराठा पत्रिका जो प्रकाशन किया गया था किस भाषा में किया गया था? तो मराठी में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक कठोर खनिज है? सबसे अधिक कठोर खनिज क्या है जो पूछा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आप लोग को इजी था, हीरा। हीरा सबसे कठोर यहाँ पर आप लोग को खनिज पदार्थ है। तो आपको ऑप्शन सी द बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रबर की खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रबर की खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 56 नंबर को केरल में। केरल में आप लोग को सबसे ज्यादा आप लोग को रबर की खेती की जाती है। अब चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में बोला है कहाँ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जो पूछा गया 57 नंबर में? तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहाँ पर आप लोग को स्थित है। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इजी क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा? मोर। मोर आप लोग को मयूर। ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न किसका प्रयोग संयंत्र, यहाँ पर प्रयोग शक्ति संयंत्र तापीय विद्युतीय उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग शक्ति संयंत्रों को तापीय विद्युत उत्पादन करने में के लिए किया जाता है किसका? तो कोयला को। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है जो पूछा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा हीराकुड बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बरैनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? 62 नंबर में बोला गया जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व अग्रणी है? जूट उत्पादन में सबसे अधिक आप लोग को कौन सा है? तो भारत अपना ही देश है। तो ऑप्शन बी सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि
अंगोरा ऊन स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो भेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन था आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को करवाया हूँ। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन यहाँ पर आप लोग को परियोजना जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भोपाल गैस गैस आपदा थी, भोपाल गैस की आपदा क्या थी जो पूछा गया है? तो यह आप लोग को मानव जनित आपदा थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चलते हैं आप लोग को 75 हो गया, आप लोग को 65 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक खतरनाक है? सर्वाधिक खतरनाक कौन सा भूकंप होता है जो पूछा गया है? तो जॉन 5 यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं आप लोग को तटबंध 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तटबंधन किनारे किस प्रकार के वनस्पति संघन के रूप में लाना चाहिए? किस प्रकार के वनस्पति तटीय किनारे किस प्रकार के आप लोग वनस्पति को संघन लाकर लाना चाहिए जो पूछा गया है? तो यहाँ पर आप होगा यहाँ पर कटीला झाड़ियाँ। यहाँ पर आप लोग को सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन में सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है जो 68 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? सर्वाधिक सुखाड़ आप लोग को हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा समान सुखाड़, कृषि सुखाड़, मनोरखी सुखाड़। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आर्थिक विकास को गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास को गैर आर्थिक कारण विकास क्या है? प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, या पूंजी निर्माण, या मानवीय संसाधन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि केंद्रीय सहकारों बैंकों की गठन होता है कहाँ पर? तो यहाँ पर केंद्रीय सहकारों बैंकों का गठन जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, और डी में हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर बोला कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा मौलिक अधिकार को घोषित किया है? मौलिक अधिकार को घोषित किया है किस प्रकार की शिक्षा को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा, या उच्च शिक्षा। तो यहाँ पर आप लोग को भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा का मौलिक अधिकार जो घोषित किया गया है वो किया गया है आप लोग को तकनीक शिक्षा के आधार पर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर को साम्राज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? साम्राज्य पार्टी का गठन कब हुआ था जो पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आप लोग को कौटिल्य के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बेल्जियम के सामाजिक विभाजन का आधार है किस पर? बेल्जियम के सामाजिक जो विभाजन आधार है वो आप लोग को है यहाँ पर जाति। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बेल्जियम का सामाजिक हुआ था वो इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो सामाजिक समस्या हो जाएगा डी इनमें से सभी। जातिवाद भी है, भयवाद भी है, संप्रदायवाद भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 77 नंबर तो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलते हैं कि बिहार में प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो छठ। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए आप लोग को सबसे ज्यादा है? तो हाजीपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 80 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से किस नदी को से होकर बहती है? निम्न में से किस नदी बिहार से होकर बहती है जो पूछा गया? गंगा, कोसी, गंडक, या आप लोग को तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को गंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दी। आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और किसका आंसर आप लोग को ऐसा मालूम लग रहा है किसका आंसर ये होना चाहिए तो उसका कमेंट आप लोग कर दीजिए। उसका मैं आप लोग को 100% रिप्लाई आप लोग को
दे दूंगा। साथ ही साथ आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर वायरल ऑब्जेक्टिव करवाता हूं सभी सब्जेक्ट के एग्जाम होने से पहले, तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग को भिड़ जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।